हम इन आने वाले मेहमानों को पेश कर सकते हो। लेकिन ये मौजूद हस्तियां बहुत मौजूद हैं, मगर दुनिया के बादशाहों की नुमाइंदा हैं। अब मैं एक ऐसे शख्स का तारुफ आपसे करवाना चाहता हूं जो आसमानी बादशाह के नुमाइंदा के तौर पर आज यहां आया है। यानी खलीफा वक्त के तौर पर मैं की बात नहीं कर रहा, बल्कि हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी की बात कर रहा हूं। मुझे चंद दिन पहले यह ख्याल आया कि जहां दुनिया के बड़े बड़े मौजूद दोस्त तशरीफ लाएंगे, उनकी इज्जत अफजाई हमारा फर्ज है और उनका हक है, लेकिन जमात कहीं ये भूल न जाए कि सच्ची इज्जत आसमान की इज्जत हुआ करती है और सच्ची इज्जत वही होती है जो सच्चे मजहब से वाबस्ता हो। इसलिए ये साला जश्न तशक्कुर कैसा जश्न तशक्कुर होगा जिसमें हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कोई सहाबी शरीक न हो। चुनांचे मैंने फौरी तौर पर रब्बा पैगाम कहला के भिजवाया कि जिस तरह भी हो सके हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो चंद गिनती के सहाबा जिंदा हैं उनमें से किसी एक को यहाँ पहुँचाया जाए। मौलवी मोहम्मद हुसैन साहब सहाबी अपनी सेहत की कमजोरी की वजह से इससे पहले इनकार कर चुके थे। मगर जब मेरा पैगाम सुना तो बड़े शौक से उन्होंने लब्बैक कही और कहा कि मेरी हर तकलीफ बेहैसियत है, अगरचे मेरी हालत यह है कि निसफ घंटे के बाद मुझे पेशाब करने जाना पड़ता है, लेकिन खलीफा वक्त का पैगाम मुझे पहुंचा है, मैं इस पर लब्बैक कहता हूं, जो कुछ मुझ पर हो मैं जरूर वहां पहुंचूंगा। इसलिए ये मौजूद मेहमान आज हमारे दरमियान है। मैं आखिर पर इनका तारुफ करवाता हूं और उनसे दरख्वास्त करता हूं कि मेरे साथ की कुर्सी पर आकर तशरीफ रखें। यहाँ में ताकत है तो बाद में करना है। रखो याद रखें कि कपड़ों से मुराद सहाबा भी हुआ करते हैं। जिस तरह कुरान करीम में औरत को मर्द, बीवी को मर्द के कपड़े और मर्द को बीवी के कपड़े कहा गया है, इसलिए यह ख्याल न करें कि इस इल्हाम का माना सिर्फ ज़ाहिरी कपड़े हैं। मेरे नज़दीक इसके अव्वल माने हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा हैं, और इन मानों में जब हम इस इल्हाम का तर्जमा करेंगे तो मुराद ये होगी कि लोग ढूंढेंगे और नहीं मिलेंगे, कोशिश करेंगे काश हमारे नसीब में ये होता कि हम इन लोगों से बरकत हासिल करते हैं। जहां तक कपड़ों का ताल्लुक है, ज़ाहिरी कपड़ों का, वो भी इंशाअल्लाह इन मानों में भी ये इल्हाम पूरा होगा और एक वक्त में लोग इन कपड़ों को भी ढूंढा करेंगे। मगर जब तक हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के सहाबा जिंदा हैं, कपड़े कहलाने का पहला हक इनका है। इसलिए अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि एक सदी गुजरने के बाद आज जश्न तशक्कुर के इस अहम जलसा में हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी हमारे अंदर मौजूद हैं। अल्लाह ताला इनको सेहत और उम्र में बरकत दे और सहाबा की बरकत का साया और भी हमारे अगली सदी में मुमतद करे। खुदा करे कि ऐसा ही हो। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आने वाला है जब आप लोग ताबईन के तौर पर याद किए जाएंगे, और वो सब लोग जो आज इस सहाबी की ज़ियारत कर रहे हैं वो तारीख़ अहमदियत में ताबईन के तौर पर गिने जाएंगे और लिखे जाएंगे। इसलिए आप सब खुश नसीब हैं जिन्होंने इससे पहले किसी सहाबी को नहीं देखा कि वो आज हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी को अपनी जिस्मानी आंखों से भी देख रहे हैं। एक वक्त ऐसा भी आएगा जब अगली सदी में हो सकता है वही इज्जत जो आज एक सहाबी को दी जा रही है किसी ताबई को दी जा रही हो, और उस वक्त का खलीफा वक्त बड़े फख्र के साथ एक ताबी के गले मिल रहा हो कि ये हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के देखने वाले तबर्रुकात में से एक है। बहरहाल अल्लाह ताला इस बरकत को बढ़ाता जाएगा और फैलाता चला जाएगा और जाग से जाग लगती चली जाएगी। मेरा आखिरी पैगाम आपको यही है
کہ کوشش کریں کہ صحیح جاگ قبول کرنے والے بنیں، ایسے تابعی بنیں جو صحابہ کے ہم رشک ہوں اور صحابہ کے رنگ میں رنگین ہونے والے ہوں۔ ایسی قوم نہ ہوں جو ماضی میں زندہ رہا کرتی ہے، ایسی قوم نہ بنے جو یہ کہا کرتی ہے کہ پدرم سلطان بود، میرا باپ سلطان تھا، میرے آباء و اجداد صحابہ تھے۔ دنیا کے سامنے وہ صحابہ کے رنگ پیش کریں کہ آپ میں صحابیت کی خوشبو دکھائی دینے سونگھی جائے اور آپ کے ذات میں صحابیت کے رنگ دکھائی دینے لگیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اب ہم دعا